Hey viewers, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एवर रेडी कंपनी के ऊपर। तो मे भी आप लोगों को इसका लोगो देख के समझ आ रहा होगा या तो फिर आपको ये जो पिक्चर्स हैं इसको देख के समझ आ रहा होगा कि हम किस कंपनी के बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर बात करने वाले हैं और किस कंपनी के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में हम लोग आगे की तरफ। तो ये कंपनी आप कह सकते हैं एवर रेडी इंडस्ट्रीज़, ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1934 में इंडिया में, और साथ ही साथ ये वेल नॉन ब्रांड है या फिर आप कहेंगे कि वेल नॉन नेम है आपके ड्राई सेल बैटरीज सेगमेंट में। साथ ही साथ अगर बिसाइड हम लोग ड्राई सेल बैटरीज की बात करें तो ये साथ ही साथ और भी चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें से आते हैं आपके फ्लैश लाइट्स जो कि टॉर्चेज में यूज़ किए जाते हैं, लेड लाइट्स दैट मीन्स एलईडी लाइट्स, मॉस्किटो रिपेलेंट, पैकेट टी एंड होम अप्लायंसेज। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इस कंपनी के आप कह सकते हैं कि पैन इंडिया स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जो कि कहाँ कहाँ है, चेन्नई, लखनऊ, नोएडा, हरिद्वार, मद्दूर एंड कोलकाता में। और ये वहाँ से अपने जो भी सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं या फिर नेटवर्क है उसको वहाँ से सपोर्ट करते हैं थ्रू आउट दी कंट्रीज़ और थ्रू आउट अक्रॉस दी कंट्री। नेक्स्ट अगर बात करें तो इनके आर्ट ऑफ पैकेजिंग यूनिट भी है जो कि पैकेट टी के लिए काम करते हैं, जो कि आपके चौपारा में। नेक्स्ट कंपनी ने 1999 से लेके 2000 के बीच इन्होंने इस्टेब्लिश किया था बिल्कुल ही नया आप कह सकते हैं पॉली स्लीव जैकेट बैटरी लाइन, जो कि आपके कोलकाता में इन्होंने जो चीज़ें थी वो स्टार्ट करी थी। नेक्स्ट बात करें तो ये कंपनी ने वापस से स्टार्ट किया कुछ और चीज़ें जो कि बैटरीज बनाने लग गए। ये जो वॉच में हम यूज़ करते हैं, जो हम घड़ियों में बैटरीज यूज़ करते हैं, वो भी इन्होंने बनाना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट बात करें तो 2004 में अप्रैल में कंपनी ने डी मर्ज किया था दो सेपरेट कंपनी, जिनके नाम है मैकलियोड रसल इंडिया एंड सेकेंड है आपके एवर रेडी इंडस्ट्रीज़ इंडिया। तो यहाँ से ये कंपनीज जो है वो दो भाग में या आप कह सकते हैं दो पार्ट में डी मर्ज हुई थी। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चैनल अक्वायर करती है या फिर इनके पास है। नेक्स्ट इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था 60 करोड़ रुपीज़ का, जो कि इन्होंने अपने डिफरेंट यूनिट सिचुएट किए थे या फिर आप कह सकते हैं इस्टेब्लिश किए थे उत्तरांचल में, जहाँ से ये लोग अपने ड्राई सेल बैटरीज जो हैं वो बनाते हैं। और वो भी अगर हम लोग कैपेसिटी की बात करें 40 करोड़ पीसेस पर एनम यहाँ पे आपको भी ये बनाते हुए नज़र आएंगे। तो ये उत्तरांचल में, और ये प्रोजेक्ट जब ऑपरेशनल जब स्टार्ट हुई थी या फिर आप कह सकते हैं इसमें ऑपरेशंस स्टार्ट हुए थे वो हुए थे आपके 2006 में। तो ये तो हो गई कंपनी की जो मेन डिटेल्स हैं एंड कंपनी के प्रोडक्ट्स वगैरह क्या है ये सब कुछ। बाकी बने रहिए वीडियो में आखिरी तक, क्योंकि वीडियो में हम लोग आगे भी और कुछ डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और हमारे जो वीडियो हैं वो अगर आपको पसंद आता है आखिरी में तो उसको भी लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अब यहाँ पे बात करते हैं जो इनके डाइवर्स पोर्टफोलियोज़ रहे हैं, जो कि हमने पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया। यहाँ आप देख सकते हैं बैटरीज़ है, फ्लैश लाइट्स हैं, लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिकल्स हैं एंड डिफरेंट टाइप के अप्लायंसेज भी हैं। नेक्स्ट इनके हम लोग अगर बात करते हैं जो इनके टच पॉइंट है या फिर जो प्रेजेंस रहे हैं वो किस तरीके से है, तो 1.3 बिलियन ड्राई सेल बैटरी इनके बेचे जाते हैं एनुअल बेसिस पे। वहीं 20 मिलियन प्लस फ्लैश लाइट इनके बेचे जाते हैं एनुअल बेसिस पे, और 20 मिलियन प्लस एलईडी लाइट बेचे जाते हैं इनके एनुअल बेसिस पे। तो आपने देखा कि कितना अच्छा खासा जो इनका सेल्स का जो पार्ट है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जिस तरीके से इनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज़ हैं वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, और साथ ही साथ इनके जो सेल्स वगैरह हैं वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगर, तो इनके पास आपको 4000 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिल जाएंगे, 4.5 मिलियन आउटलेट्स हैं, 6 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। उसके साथ ही साथ ये 10 ऐसी कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, और 70% जो इनके अगर हम लोग बात करें तो इनका नाम जो है वो लोगों के दिमाग में ऑलरेडी छप चुका है, और आप कह सकते हैं कि माइंड रिकॉल बहुत ईजी वे में 70% लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं अगर इसके रेवेन्यू की, तो कितने परसेंट रेवेन्यूज़ मिक्स है इसके, कहाँ से कितने परसेंट रेवेन्यू इनको जनरेट होते हैं किस बिज़नेस से, तो बैटरी से इनको 64% का बिजनेस या रेवेन्यू जनरेट होता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट बात करें तो लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिकल्स है जहाँ से 18%, फ्लैश लाइट से 14% एंड जो स्मॉल होम अप्लायंसेज है वहाँ से 4%। तो ये तो हो गई रेवेन्यू मिक्स की बात।
अब बात करें इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे हैं वो किस तरीके से रहे हैं, हम 3 पैरामीटर पे बात करेंगे, सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। आप देख सकते हैं जो सेल्स के नंबर्स हैं वो आपको भले ही यहाँ पे साल दर साल इस 3 साल में आपको क्वार्टर वाइज गिरते हुए दिख रहे हैं क्वार्टरली बेसिस, बट वैसे हमने देखा है जो इन्होंने सेल किया था या बाकी जो चीज़ें एनुअल बेसिस पे सेल हुई है वो काफ़ी बेहतरीन रही है। वो हम लोग जो ईयर ऑन बेसिस के जितने भी नंबर्स रहेंगे उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वार्टरली नंबर्स पे थोड़े वीकनेस देखने को मिले हैं थ्रू आउट दी क्वार्टर्स। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के जो नंबर्स आप देखेंगे, जहां ये सितंबर 20 में 75 करोड़ के आसपास था, उसके बाद आपको ये घटते हुए 67 एंड 40 करोड़ नज़र आ रहे होंगे। बट अगर इस करंट क्वार्टर की बात करें जून 21 की, ये आपको वापस से बढ़ते हुए दिखे हैं जो कि है 58 करोड़ के लगभग। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर में थोड़े मजबूत देखने को मिले हैं। अब अगर बात करते हैं सेम आपके नेट प्रॉफिट के ऊपर, तो नेट प्रॉफिट के भी जो नंबर्स रहे हैं आपको सेम सिनेरियो देखने को मिलेंगे, सेम एज सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि आपको 2 साल तो आपको गिरते हुए नंबर्स जो थे वो नज़र आ रहे थे। उसके बाद आप देखेंगे जो करंट जो क्वार्टर रहे हैं दैट मीन्स जून 21, उसमें आपको जो नंबर्स हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ते हुए दिखे हैं। जैसा कि सेल्स में आप देख सकते हैं 273 से 282 करोड़, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के 40 करोड़ से लेके 58 करोड़, और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें जहां ये नेगेटिव में पोस्ट किया था इन्होंने 443 करोड़ के आसपास, वहीं आपको पॉजिटिव में ये 30 करोड़ के आसपास नज़र आ रहे हैं। तो क्वार्टरली बेसिस पे इस क्वार्टर पे फिर भी कंपनी ने अच्छा किया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनके नेट सेल्स, ऑपरेटिंग एबिटा, और उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स के ऊपर। तो यहाँ हम लोग देखेंगे 4 से 5 साल के नंबर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से 2017 के बाद आपको 2018 और 2019 में जो नंबर्स रहे थे वो आपको फिर भी थोड़े ठीक देखने को मिले थे। भले ही 2019 में थोड़ी सी आपको एक हल्की सी डिप देखने को मिली है, जो कि आप यहाँ पे नंबर्स रीड आउट कर सकते हैं। जैसे कि FY17 में ये 1353 करोड़ के आसपास हुआ करता था। वहीं आपको FY18 में उसके बाद आपको 1451 करोड़ के आसपास नज़र आ रहा है। उसके बाद आपको ये थोड़े से घटते हुए नज़र आए, और उसके बाद अगर बात करें तो लगातार आपको थोड़े थोड़े करके ये कट शॉर्ट होते हुए नज़र आए। बट FY21 दैट मीन्स इस ईयर की अगर हम लोग बात करें तो पिछले साल के मुकाबले फिर भी इनके नेट सेल्स जो हैं वो आपको थोड़े से बेहतर देखने को मिलेंगे। ऑपरेटिंग एबिटा की बात करते हैं तो इस ईयर की बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग एबिटा या फिर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स। तो इस साल के जो नंबर्स हैं वो आपको पिछले बाकी साल से थोड़े स्ट्रॉन्ग देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके जो प्रॉफिट या फिर पैट की बात करें, ये आप देख सकते हैं इस बार जो इनके पैट रहे हैं वो आपको काफ़ी नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, जो कि है 309 करोड़ के लगभग। वहीं अर्निंग पर शेयर भी आपको काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिल रहे हैं, 42.53 के आसपास है। तो यहाँ आप कह सकते हैं भले ही नेट सेल था इनका वो फिर भी आपको देखने को जो भी है वो चीज़ें ठीक मिली थी पिछले साल के मुकाबले। बट यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो आपको पैट नज़र आ रहे हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में गिरावट या आप कह सकते हैं लॉस देखने को मिली है कंपनी में। अब बात करते हैं इस कंपनी के रिटर्न्स आपको किस तरीके से इतने जो ये 3-4 साल के जो टाइम फ्रेम है उसमें किस तरीके से रिटर्न्स आपको देखने को मिले हैं। 1 ईयर की बात करें तो 168% के आसपास के रिटर्न्स रहे हैं बस। बट 2 साल में आप जो देखेंगे वो है आपके 717। दैट मीन्स 2 साल में इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न आपको दिए हैं। वहीं अगर मैक्सिमम नंबर्स की बात करते हैं परसेंटेज की, ये आपको 366% के आसपास का जो है वो रिटर्न देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर कि किस तरीके से आपको ये दोनों चीज़ें नज़र आ रही है। तो अगर सेल्स ग्रोथ के ऊपर हम लोग बात करते हैं इस 3 साल, 1 साल और 5 साल के ऊपर, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस पिछले 5 साल में ये आपको -1 के आसपास नज़र आ रहे थे। 3 इयर्स की बात करें -5, बट इस साल आपको इस 1 साल में आपको पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर, तो प्रॉफिट ग्रोथ के जो नंबर्स रहे हैं वो आपको -235% नज़र आ रहे थे। उसके बाद ये आपको और भी ज़्यादा डिप में जाता हुआ नज़र आया, उसके बाद ये आपको थोड़ा सा और कम होता हुआ भी यहाँ दिखा है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ROE और ROCE के ऊपर। तो यहाँ आपको जो हमारे क्राइटेरियाज होते हैं कि 15 to 20% होना चाहिए या तो फिर 20% से अबव है
तो वेल एंड गुड है। बट यहाँ पे आपको उन दोनों क्राइटेरिया में ये फिट होता हुआ नज़र नहीं आया, क्योंकि इनके जो ROE और ROC आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आपको वीक देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कंपनी के ऊपर डेट कितना है, तो आप देख सकते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं 1.68, और वहीं अगर डेट के अमाउंट की बात करें तो ये आपको 418 करोड़ के आसपास है, और कैश की बात करें जो कंपनी के पास अवेलेबल है वो है 79.31 करोड़ के लगभग। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर, तो किस तरीके के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स रहे हैं वो आप देख सकते हैं। अगर सबसे पहले बात करें हम लोग सितंबर 20 के ऊपर, यहाँ आपको जो पब्लिक के होल्डिंग्स जो रहे हैं वो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और थ्रू आउट दी क्वार्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 89.99%, देन आपको वापस से बढ़ते हुए दिखे 92.49%, थोड़े से घटते हुए दिखे, एंड वापस से आपको थोड़े से कट शॉर्ट होते हुए नज़र आए हैं। बट उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो 89 to 90% आप कह सकते हैं, एक ऑन एन एवरेज लेके आप चल सकते हैं कि फिर भी जो मैक्सिमम होल्डिंग्स है वो आपको पब्लिक के पास ही नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर होल्डिंग्स की बात करें वो आपको प्रमोटर्स के पास देखने को मिलेंगे, जो कि धीरे धीरे आपको यहाँ पे कट शॉर्ट करते हुए भी दिखे। जहाँ ये 7.26% के आसपास की होल्डिंग्स हुआ करती थी इनके पास, वहीं आपको थोड़ा थोड़ा करके ये क्वार्टरली वाइज आपको कट शॉर्ट करते हुए नज़र आए हैं। FII के ऊपर बात करें तो FII के नंबर्स भी आपको फ्लक्चुएट होते हुए दिखे, एंड DIIs के ऊपर बात करते तो DIIs ने अपने जो होल्डिंग्स हैं वो आपको बढ़ाते हुए दिखेंगे थ्रू आउट दी क्वार्टर। अब उसके बाद बात करते हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड है, तो ये आप देखेंगे 1.80% के आसपास के इन्वेस्टमेंट है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तो ये एक म्यूचुअल फंड है जो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर। चार्ट पे बात करने से पहले अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ना चाहते हैं, तो आपको इन दोनों का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। जैसा कि ये शेयर आपको 52 रुपीज़ के प्राइस पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था, उसके बाद ये आपको जो भी है इस 1 से 1.5 साल के टाइम फ्रेम में ये आपको 402 के प्राइस पे भी जाता हुआ दिखा, और करेंटली आपको ये वापस से यहाँ आप कह सकते हैं कि एक क्रॉसओवर या फिर आप बाउंस बैक आप कह सकते हैं कि वापस से आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर आप MACD के बेसिस पे भी यहाँ पे नज़र डालते हैं तो ये आपको ऑलमोस्ट क्रॉसओवर देने के लिए रेडी है, और यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने रेड लाइन को ये रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि है 20 वीक EMA। नेक्स्ट अगर हम लोग 1 डे के बेसिस पे बात करते हैं तो यहाँ आपको अगर किसी भी डिप में ये शेयर मिल जाए, या तो 308 के प्राइस पे जहाँ से इसमें बाउंस बैक आपको नज़र आया है, या तो आप वहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, या फिर आप अपने जो 360 का प्राइस या 348 का प्राइस जो भी है अपने जो भी EMA के आसपास है वहाँ आप चाहें तो वहाँ आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। बाकी ये ऑलमोस्ट अपने जो 400 का लेवल जो है पिछले हाईएस्ट जो निकल के आ रहा है वो इसने टच किया, और उसके ऊपर भी ये जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको 450 या 500 के आसपास भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। बट अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके लिए अभी भी अच्छा मौका है, या तो फिर आप चाहें तो आप वेट कर सकते हैं थोड़ा, आप जो डिप है उसमें आप चाहें तो आप वहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी हल्की सी डिप आती है तो आपको वहाँ ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए लेना, बिकॉज अभी फिर भी आपको थोड़ा जो रेड लाइन है उसके ऊपर ही आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि आपको फटाफट से अभी ही कर देना, 1-2 दिन आप वेट कर सकते हैं, इसमें जिस तरीके से मूवमेंट हो वो सारी चीज़ें नज़र बनाए रख के, और उसके बाद आप अपने जो भी डिसीजंस हैं वो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको खुद से एनालिसिस एंड रिसर्च तो करना ही है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इन्वेस्ट करने से पहले बिल्कुल भी बात करना ना भूलें। चलिए, तो आज की वीडियो में अगर कुछ रहता है, आपके पास कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।